पर आते हैं सर, एफआईज डीआईज, ऐसा नहीं है कि एफआईज ने बेचना रोक दिया है, लेकिन अगर प्रायर सेशन से कंपेयर करें तब तो थोड़ा कम हुआ है, इसका कितना सपोर्ट मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा। देखो अल्टीमेटली तो बाजार बाइंग और सेलिंग पर चलते हैं। 4,600 करोड़ की कैश में बिकवाली है एफआईज की तरफ से, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 3200 करोड़ की खरीदारी की। लगातार दूसरा दिन है जब एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स दबाकर खरीदे हैं, ठीक है। और घरेलू फंड की खरीद इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है, लेकिन 1100 करोड़ की ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और लोकल फंड की खरीदारी 6,100 करोड़ की, लगातार दूसरे दिन 6,000 करोड़ से ज़्यादा, कल 6,700-800 करोड़ का खरीदारी किया था, आज 6,000 करोड़ का। तो पहली चीज़ तो ये कि एफआईज ने बेचा जरूर है, लेकिन बिकवाली का प्रेशर हुआ है कम। दूसरे दिन लगातार स्टॉक फ्यूचर्स में बढ़िया खरीदारी हो गई। अब इंटरेस्टिंग डेटा जो है, अब भी इस लेवल पे भी इंडेक्स फ्यूचर्स बेच रहे हैं, घटकर आ गई 13% पे इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन। 13% किसको बोलते हैं भाई, फरवरी के बाद का ये सबसे लोएस्ट लेवल है। ऐसे में मुझे लगता है इन डेटा के दम पर शॉर्ट कवरिंग की पूरी उम्मीद लेकर आप चल सकते हैं। कल भी हमें शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद थी, और आज भी अगर ट्रंप की धमकी की वजह से, देखिए और तो कोई खास बड़ा कारण नहीं है जिससे बाजार ज़्यादा घटे, हल्का फुल्का 50-100 पॉइंट आज बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर ट्रंप की धमकी की वजह से हमें गिरना है तो आज मौका होगा नीचे में खरीदारी का। अच्छा, हाँ, कल भी हमारा पूरा मन था, और कल देखिए हमने एकदम सही पकड़ा कि रिकवरी की लीडरशिप आपको रिलायंस से मिलेगी। कल बैंक निफ्टी से नहीं है, रिलायंस ने आपको लगभग 2% की तेजी दी और उसी ने इंडेक्स को पूरा खींचा, आप देखिए, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि रिलायंस ओवरसोल्ड है, मार्केट ओवरसोल्ड है। कल हमने देखा भी वहीं से रिकवरी। आप देखिए ना सेकंड हाफ में क्या रिलायंस दौड़ा है, करेक्ट। इंडेक्स इसीलिए डीआई पर जाकर बंद हुए। सो मेरा ये समझना, अच्छा एक और सपोर्ट की बात है, लोकल फंड्स की खरीदारी वो बराबर है ही है। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार ज़्यादा घटना चाहिए इन नंबर्स के दम पर। और जो भी इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन है, ठीक है, आप, मैं ये कह सकता हूँ कि आप चलो मान लो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग ना भी करें, अब यहाँ से और शॉर्ट करने की जगह कम हो रहेगी, क्योंकि आपको कल एक्सपायरी देखनी है परसों, तो कल की एक्सपायरी के पहले थोड़े तो शॉर्ट कवर होंगे। अब फ्रेश करके क्या आप जीरो थोड़ी हो जाएंगे, माइनस थोड़ी चले जाएंगे। वो तो एफआईज के, मतलब मैं बताऊँ आपको, जब कोविड का समय था, फरवरी मार्च अप्रैल के टाइम पे, तब एफआईज 8-10% पे आ गए थे इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन पे। तो आप लगभग उन लेवल के आसपास पहुंच रहे हो, ठीक है। इतना थोड़ी कोई ख़राब माहौल है अभी, ऐसा क्या, वो खुद आईएमएफ ने बोला, मैं एक बार वो भी रखना चाहता हूँ। अब देखिए कल आईएमएफ का अनुमान आया है, ठीक है। आईएमएफ ये बोल रहा है कि हमारी वित्त वर्ष 2026 की ग्रोथ का अनुमान उन्होंने 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.4% किया है। वो कह रहे हैं कि भारत की ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज, दिस इज इम्पोर्टेंट, सबसे तेज ग्रोथ हमारी दुनिया में, ये बड़ी चीज़ है, करेक्ट। और इमर्जिंग मार्केट्स में हमारी इकोनॉमी सबसे बढ़िया है। ग्लोबल महंगाई घटने का अनुमान है, हमारे लिए अच्छा है वो, हालांकि अमेरिका की नहीं घटेगी, बढ़िया है। और ये जरूर कि अमेरिका की ट्रेड डील और टैरिफ का असर थोड़ा, अमेरिका की नहीं घटने के पीछे अमेरिका के अपने खुद के कांड है। खुद ही अब एक टैरिफ करके चीज़ें महंगी करेंगे, हर एक पे टैरिफ लगा के। सो अल्टीमेटली कुछ चीज़ें ऐसी है जो महंगी टैरिफ होने की वजह से आप अमेरिका में प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, वो आज का आज तो नहीं होता, जब तक नहीं होगा तब तक महंगा इंपोर्ट करो। और कुछ चीज़ें ऐसी जो आप कभी बना नहीं पाएंगे, उनको आपको इंपोर्ट करना ही करना है, वो महंगा होगा। सो अल्टीमेटली तो जो टैरिफ लग रहा है, एक तरफ सरकार को पैसा आ रहा है, लेकिन भुगत तो अमेरिका का कंज्यूमर रहा है। बिल्कुल। अगर हम भी ऐसे टैरिफ लगा दें, जैसे सपोज हमें अमेरिका से कुछ इंपोर्ट कर, हम बोल रहे 25% टैरिफ जी। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें अमेरिका से लेंगे, कोई जो समझो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स हैं, लेने ही पड़ेंगे आपको, लगा लो टैरिफ। आप तो ब्लैंकेट टैरिफ सब पे लगा दिए, कुछ छोड़ ही नहीं। सो मेरा ये समझना है कि इसलिए अमेरिका का महंगाई का वहाँ चक्कर है ये। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल बाकी ठीक है, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, बढ़िया ही फर्स्ट क्लास है। ठीक है।